आज की जो कहानी है ये हमारे पास मिर्ज़ापुर से आई है। मिर्ज़ापुर में जो लल्लन भैया हैं, ये एक रबड़ की फैक्ट्री में काम किया करते थे। लल्लन भैया के साथ कोई फैक्ट्री से ही छलावा लग गया, जिसने लल्लन भैया को हद कोशिश की अपने पास तक लाने की। लेकिन लल्लन भैया अगर उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाते या फिर कुछ गलती कर देते, तो शायद आज ये कहानी का अंत कुछ और ही होता। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मिर्ज़ापुर की जो कहानियाँ होती हैं वो बेहद इंटरेस्टिंग होती है, आप सभी लोगों को पता ही है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। और इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो छलावा होता है ना, ये अगर आपको पानी के पास तक ले जाने में कामयाब हुआ, तो शायद ये आपके साथ वो सब कुछ कर सकता है जो एक बुरी आत्मा, शैतान, डेविल ये सब नहीं कर पाएंगे। छलावा पानी के पास इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसकी शक्तियों के सामने ये मान लो भूत प्रेत की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कम महसूस होती हैं। कहानी ये छलावे के बारे में ही है, और कहानी लल्लन भैया की है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है इनका इस कहानी में। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स और भी अदर लोग भेजते हैं, जो कहानियाँ मैं अपनी आवाज़ में नरेट कर कर आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। ये कहानियाँ बनाने का, कहानियाँ सुनाने का एक ही मोटिव होता है, एक ही मकसद होता है कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन सके। क्योंकि ये जब बाधाएं लोगों का पीछा करने लगती हैं, तो लोगों को ये पता नहीं होता कि इनसे अब पीछा किस तरह से छुटाया जाए, इनका उतारा कैसे हो, इनका तोड़ कैसे निकले। तो शायद हमारी वीडियो से किसी की हेल्प हो सके। किसी की अगर हमारी वीडियो से हेल्प हो सकेगी तो हमें बेहद खुशी होगी, और हमारा जो वीडियो बनाने का एक मोटिव है, जो एक मकसद है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और लाइक करके तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियोस आपको और कोई नहीं सुनाएगा जो जिस अंदाज में, जिस तरीके से मैं आपको सुनाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं मिर्ज़ापुर के लल्लन भैया के बारे में। ललन भैया जिस फैक्ट्री में पहले काम किया करते थे, उस फैक्ट्री को किसी वजह से बंद कर दिया गया, किसी लॉस की वजह से या फैक्ट्री में किसी दिक्कत की वजह से उसको बंद कर दिया गया। उस फैक्ट्री में कोई प्रेत बाधा नहीं थी। ललन भैया उस फैक्ट्री से जिस दूसरी फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे, वहाँ आते ही ललन भैया को पहले ही दिन ये समझा दिया गया था कि जो एंट्री गेट है, उससे सीधे हाथ की तरफ जो दरवाज़ा है जिस पे ताला लगा है, उस तरफ नहीं जाना है। जाना भी है क्योंकि पानी का कनेक्शन वहीं है, तो सिर्फ पानी का कनेक्शन ऑन करके वहाँ से चुपचाप वापस आ जाना है। ललन भैया ये बात अच्छे से समझ गए थे, क्योंकि फैमिली वाले थे और उन्हें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी थी, अपनी नौकरी को सेफ रखना था। ललन भैया जाते हैं, काम वाम को समझते हैं और पहले ही दिन काम करने लगते हैं। पहला दिन ललन भैया का काफ़ी अच्छा गुजरा था। दूसरे दिन भी ललन भैया सुबह सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने साइकिल उठाते हैं और सीधा फैक्ट्री निकल जाते हैं। ललन भैया को अब दूसरे ही दिन लगभग लोग जानने लगे थे, क्योंकि फैक्ट्री का माहौल ऐसा होता है, सभी लोग एक दूसरे को जल्दी जान पहचान हो जाती है। तो ललन भैया से आज के दिन किसी ने कह दिया कि जाओ पानी को चालू कर आओ। फैक्ट्री में जहाँ से सारा पानी आता था, जहाँ मोटर लगी थी, वहाँ से ललन भैया को वो मोटर चालू कर कर आनी थी। ललन भैया जब उस गेट की तरफ जाते हैं, तो गार्ड साहब भी कहता है कि मोटर चालू करके वापस लौट आना, देखकर वहाँ किसी तरह की गलती मत करना। अभी तक ललन भैया को उस जगह के बारे में खास नहीं पता कि क्या है इस जगह पर, क्या नहीं है। ललन भैया जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर एक मोटर जैसा कुछ लगा हुआ है, जहाँ ऑन करनी थी। ललन भैया गेट के अंदर घुसते हैं और उसे ऑन कर देते हैं। ये मानो एक छलावे की चाल थी।
ये आगे पता चलेगा कहानी में। ललन भैया वापस आते हैं और ललन भैया को ये पता था कि जिस टाइम फैक्ट्री का है, अगर इस टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा तो मुझे वो सैलरी नहीं मिल पाएगी जो सैलरी मुझे चाहिए, क्योंकि जहाँ ललन भैया पहले काम किया करते थे वहाँ सैलरी काफ़ी ठीक थी, और जहाँ अब ललन भैया काम करते हैं यहाँ सैलरी का थोड़ा सा कम पैसे का मामला था। तो ललन भैया सोचते हैं कि थोड़ा सा ओवर टाइम भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन उस फैक्ट्री में एक अजीब बात ये थी कि कोई भी वर्कर ओवर टाइम के लिए उस फैक्ट्री में नहीं रुकता था। सभी काम कर कर 6-7 बजे अपने घर चले जाया करते थे। यहाँ तक कि गार्ड भी उस फैक्ट्री के अंदर एक ही बार आता था पानी लेने के लिए। ललन भैया मालिक से बात करते हैं कि मैं रुकना चाहता हूँ, ओवर टाइम करना चाहता हूँ, रात को मैं 11-12 बजे अपने घर चला जाऊँगा और आज मैं रुकना चाहता हूँ, इस फैक्ट्री में काम करूँगा, ओवर टाइम करूँगा। तो फैक्ट्री मालिक कहता है कि तुम रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, लेकिन कोई आदमी रुकता नहीं है। ललन कहता है कि मेरे साथ जो काम करता है एक आदमी, उसे भी कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो भी रुकेगा। जो ललन भैया के साथ में काम करता था उसे ललन भैया ने कन्वेंस कर दिया था, क्योंकि वो ललन भैया को थोड़े वक्त पहले से ही जानता है, और ललन भैया ने जब उसे बोला कि ओवर टाइम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी तरह की परेशानी हमें लगेगी तो हम घर चल देंगे, क्या परेशानी है, हम यहाँ कोई ज़बरदस्ती थोड़ी रुक रहे हैं कि हमें कोई रोक रहा हो, हम तो अपनी मर्ज़ी से रुक रहे हैं, जब हमारा मन करेगा हम घर चल देंगे। ललन भैया से वो आदमी कहता है कि ठीक है, मुझे भी थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मेरी जो पत्नी है वो अभी पेट से है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जब जन्म ले तो उसे किसी भी तरह की परेशानी हो या मेरी पत्नी को किसी तरह की परेशानी हो। तो दोनों रात को रुकने का प्लान बना लेते हैं। सभी वर्कर्स अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर काम किया था, करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास का टाइम हुआ था। गार्ड अंदर आता है पानी लेने के लिए और ललन भैया से कहता है कि चलो चलो, फैक्ट्री बंद करने का समय हो गया है, अब फैक्ट्री के गेट से बाहर हो जाओ। ललन भैया कहता है कि मैं मालिक से बात करके यहाँ रुका हूँ, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले, और तुम नाइट गार्ड हो ना, तुम तो अंदर आते ही नहीं हो, आज कैसे अंदर आ गए। ये बात सुनते ही गार्ड वापस पानी लिए बिना वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही 2-4 कदम चलता है गार्ड अंधेरे में गायब हो जाता है। ये बात ललन देखता है, अजीब है कि अचानक से कहाँ चला गया, अभी तो मैंने देखा उसे जाते हुए। थोड़ी ही देर बाद ललन जिस टेबल पर काम करता था, क्योंकि रबड़ का वहाँ काफ़ी मटेरियल बनता था, चप्पल, रबड़ बैंड, तार और भी रबड़ का काफ़ी मटेरियल बनता था। तो ललन भैया के जो टेबल के पास में एक लेडीज़ काम करती थी, ललन भैया को वो लेडीज़ एक सामने कॉर्नर में खड़ी हुई दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है और ललन भैया को वो आवाज़ लगा रही थी, ललन भैया, ललन भैया, यहाँ आओ ना एक बार, आपसे कुछ काम है। ललन भैया इस बात को देखकर काफ़ी अजीब महसूस करते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इस फैक्ट्री में जब हमारे अलावा और कोई रुका ही नहीं है तो ये औरत यहाँ कैसे आई। थोड़ी ही देर बाद गार्ड दोबारा आता है। ललन भैया कहता है कि तुम दोबारा आ गए, अभी तो तुम गए थे बाहर। गार्ड कहता है, अरे बौखला गए हो क्या तुम, दूसरे ही दिन फैक्ट्री में कहानियाँ बनाने लगे। ये किस्से कहानियाँ मैंने बहुत सुने हैं, बस करो। ललन कहता है कि नहीं भैया, अभी तो मैंने आपको देखा था, इससे पूछ लो जो मेरे साथ में काम कर रहा है, भाई बताना। कहता है कि हाँ मैंने भी देखा तो था, अभी तो आप आए थे। ललन कहता है कि चलो ये बात छोड़ो, आप आए थे नहीं आए थे, ये लेडीज़ यहाँ क्या कर रही है। जब कोई भी वर्कर रात को रुकता नहीं है तो ये लेडीज़ यहाँ क्यों रुकी है, चलो इसको बोलो अपने घर जाएगी। गार्ड कहता है कि कौन सी लेडीज़, यहाँ कोई लेडीज़ नहीं है तुम दोनों के अलावा, और साहब ने मुझे बताया कि तुम नाइट में रुकना चाहते हो, कुछ ओवर टाइम करना चाहते हो, कोई नहीं रुको लेकिन थोड़ा सा संभल कर। गार्ड की ये बात सुनकर ललन भैया उस औरत को देख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी। जो ललन भैया और इन दोनों के साथ हुआ
वो दिल दहला देने वाला था, क्योंकि छलावे ने जब अपना रंग दिखाना शुरू किया तो तीनों दंग रह गए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और छलावा किसी भी तरह से इन्हें फैक्ट्री से बाहर ले जाना चाहता था, क्योंकि फैक्ट्री थी जो वो कीलों से बांध रखी थी। क्या ये तीनों बाहर गए या नहीं, कहानी के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, क्योंकि ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और छलावे की इसमें कई छवि दिखाई गई हैं। तो कहानी एंड तक ज़रूर सुनना, नेक्स्ट पार्ट जब आएगा ज़रूर सुनना, क्योंकि कहानी मिर्ज़ापुर की है और आपको पता है मिर्ज़ापुर का तीसरा एपिसोड भी आ चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखा मैंने, आप भी ज़रूर देखिएगा। आज की कहानी में इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।